महात्मा बुद्ध के संन्यास की एक बड़ी ही अनूठी घटना है। महात्मा बुद्ध को डर था कि यदि वह अपने राज्य के पहाड़ों पर जाते हैं तो उनके पिता के सैनिक उन्हें ढूंढ लेंगे, वह बच न सकेंगे। वह एक वृद्ध राजा के एकमात्र पुत्र थे जो आशा कर रहे थे कि वह उनके उत्तराधिकारी होंगे। उन्होंने उनके लिए एक बड़ा राज्य स्थापित किया था, इसलिए वह तत्काल अपने राज्य की सीमाओं के पार पड़ोसी राज्य में चले गए। राजा बहुत क्षुब्ध हुआ। उसने अपने सैनिकों को इंच इंच जगह खोजने की आज्ञा दी। पूरे देश में हर जगह खोजो। गौतम बुद्ध नहीं मिले, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं था कि जिस राज्य में वह चले गए थे वह उनके पिता के मित्र का था। इसलिए पिता ने इस राजा को तथा अपने राज्य के पड़ोसी राजाओं को भी सूचित किया, आपको मेरे पुत्र का पता लगाना है। मेरी वृद्धावस्था में आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। हम तो आपस में मित्र रहे हैं। पड़ोसी राजा ने गौतम बुद्ध को खोजा और कहा, यदि तुम नाराज हो, यदि तुम्हारा अपने पिता से झगड़ा हो गया है तो यह कोई नई या अजीब बात नहीं है। पिता पुत्र में तो झगड़े होते ही रहे हैं। तुम चिंता मत करो। मेरी सिर्फ एक लड़की है और कोई पुत्र नहीं। मेरी लड़की से शादी कर लो, तुम्हारे पास 2 राज्य हो जाएंगे। तुम्हारे पिता बूढ़े हैं, वह अधिक लंबा नहीं जी सकते। मेरा राज्य तुम्हारे पिता के राज्य से कहीं अधिक बड़ा है। वह मेरे मित्र हैं और मैं एक प्रार्थना लेकर आया हूँ। तुम्हें कुछ भी खोना नहीं है, सब कुछ पाना ही है। तुम्हें एक सुंदर पत्नी मिलेगी, एक बड़ा राज्य और तुम्हारा अपना राज्य तो है ही। तुम मुझसे या अपने पिता से बड़े राजा हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा राज्य हमारे राज्यों से बड़ा हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने कहा, आप बात नहीं समझते हैं। मेरा अपने पिता से झगड़ा नहीं हुआ है। मैं उनसे नाराज नहीं हूँ और मैं यहाँ किसी लड़की की तलाश में भी नहीं आया हूँ। मैं कितने भी बड़े राज्य का उत्सुक नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप मेरे पिता के मित्र हैं। पहले तो आप मुझे बताएं, आप कहते हैं कि आपकी लड़की बहुत सुंदर है। क्या यह सौंदर्य हमेशा रहने वाला है? क्या वह एक दिन बूढ़ी नहीं होगी? राजा ने कहा, तुम अजीब प्रश्न पूछते हो। हर कोई बूढ़ा होता है। और आप क्या सोचते हैं? गौतम बुद्ध ने पूछा, वह कभी मरेगी नहीं? राजा हंसा। उसने कहा, तुम तो मजेदार व्यक्ति हो। हर कोई मरता है। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं उससे विवाह नहीं करना चाहता जो मरने वाला हो। राजा ने कहा, वह कल ही नहीं मरने वाली है। गौतम बुद्ध ने कहा, आप कोई वादा नहीं कर सकते। क्या आपको पक्का विश्वास है कि कल आप जीवित रहेंगे? राजा ने कहा, मैंने इस विषय में तो कभी सोचा ही नहीं। मैं आशा करता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, लेकिन मैं निश्चित नहीं कह सकता। लेकिन तुम मेरे मन में चिंता उत्पन्न कर रहे हो। मैं तुम्हें महल में ले चलने के लिए आया था, परंतु ऐसा लगता है तुम तो अपने साथ मुझे भी पहाड़ों पर ले चलने के लिए सहमत करने का प्रयास कर रहे हो। गौतम बुद्ध ने कहा, यह बेहतर है। अभी भी वक्त है, अभी भी उजाला है। संभव है आपको कुछ और दिन जीना है। इन थोड़े से दिनों को उसकी खोज में लगाएं जो आपसे छीना नहीं जा सकता। आपकी जवानी चली जाएगी, आपका सौंदर्य चला जाएगा, आपका राज्य एक दिन किसी दूसरे का हो जाएगा। इससे क्या फर्क पड़ता है? जब आप मर ही गए तो आपका राज्य किसे मिलता है? वह आपका पुत्र है या किसी और का? राजा ने कहा, तुम तो एक खतरनाक व्यक्ति हो। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। उसने गौतम बुद्ध के पिता को सूचित किया, मैं आपके पुत्र से मिला हूँ। वह मेरे राज्य के पहाड़ों पर है। मैंने कठिन प्रयास किया, लेकिन वह बहुत तर्कपूर्ण है। उसने मुझ में इतनी चिंता पैदा कर दी है कि तब से मैं सोया नहीं हूँ। मैं लगातार मृत्यु के विषय में ही सोच रहा हूँ कि मृत्यु के बाद क्या होगा। इस बड़े राज्य को पाकर मैंने क्या पाया है? अंदर से तो मैं एक गरीब आदमी हूँ। मैंने कभी अपने स्वयं के प्राणों में नहीं देखा है। मैं स्वयं से परिचित भी नहीं हूँ। मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि उसे बाधा देने का प्रयास ना करो। उसे जाने दो और उसे खोजने दो। जो हम चूक गए हैं, आशा करते हैं कि शायद वह उसे पा लेगा। गौतम बुद्ध द्वारा सत्य की, स्वयं की, जीवन के शाश्वत स्रोत की खोज एक गरीब आदमी की खोज नहीं हो सकती जो रोजी रोटी की खोज कर रहा है। लेकिन लोग गौतम बुद्ध को पूर्णतया भूल गए हैं।
उन्होंने उनका ध्यान बिना किसी संदर्भ के ले लिया है। वह ध्यान कर सके क्योंकि उनके लिए सोचने को, इच्छा करने को, महत्वाकांक्षी होने को दुनिया में कुछ भी नहीं बचा था। एक प्रकार से जिस दिन वह घर से निकले दुनिया समाप्त हो चुकी थी। फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। गौतम बुद्ध भीतर प्रवेश करते हुए इच्छा विहीन, विचार विहीन शांत बैठ सके, क्योंकि बाहर उनके लिए सारा आकर्षण खो चुका था। वह देख चुके थे कि यह एक घटना भर है, जैसे हम कोई फिल्म देखते हों। लेकिन फिल्म देखते समय हम ऐसे मूड हो जाते हैं कि फिल्म देखकर भी रोएंगे, हंसेंगे, क्योंकि हम एकात्म हो जाएंगे। हम भूल ही जाएंगे कि पर्दे पर कुछ भी नहीं है, यह केवल एक प्रक्षेपित फिल्म भर है। हमारी पूरी जिंदगी उससे अधिक नहीं है, लेकिन यह जानने के लिए हमें इससे गुजरना पड़ेगा। गौतम बुद्ध को जीवन का अनुभव करने का और इसकी व्यर्थता देखने का एक महान अवसर मिला था। इसने उन्हें गहन मौन में अकंप बैठने का मौका दिया। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।